नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे आज के हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री की 10 जिलों में कोरोना के हालात की समीक्षा। 90,000 रेमडेसिविर और 22 लाख टेस्टिंग किट की सप्लाई कल से। सीएम ने की हालात की समीक्षा। छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाएं अब सील होगी। अधिक संक्रमण वाले गांवों में हर व्यक्ति की जांच का निर्देश। वैक्सीनेशन पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश, दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे केंद्र। पेरेंट कंपनी को इसकी रॉयल्टी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बड़ा लॉकडाउन। सरगुजा, सूरजपुर और बिलासपुर में 26 और कोरिया में 28 तक सब बंद। छत्तीसगढ़ में कोरोना का सितम। एक दिन में रिकॉर्ड 170 संक्रमितों की हुई मौत। 12,000 से अधिक नए मरीज आए सामने। 14,000 लोग ठीक भी हुए। निजी अस्पताल शव रखने के नहीं लेंगे रुपए। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकतम 2500 लेने की दी थी अनुमति। प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा हम नहीं लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण और मरीजों को तत्परता से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत राज्य के दुर्गम और दूरस्थ अंचल तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इनमें आवश्यकता के अनुरूप कोविड केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर खोले जाने सहित टेस्टिंग तथा टीकाकरण आदि कार्यों पर विशेष गति दी जा रही है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने का भी कार्य किया जा रहा है। कॉलेज यहाँ पे अस्थाई कोविड सेंटर की शुरुआत की जाने वाली है। इसमें लगभग मेल बिल्डिंग में 320 बेड है और फीमेल बिल्डिंग में लगभग 150 के करीब बेड होने की सूचना मिली है। और यहाँ पे 6 मेडिकल ऑफिसर्स अभी अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा 13 स्टाफ नर्स है और इसके अलावा RMAs और आयुष मेडिकल डॉक्टर्स और डेंटल सर्जन्स का भी अपॉइंटमेंट होने की सूचना हमें मिली है। मुंगेली जिले में एक ऐसा ही शर्मनाक मामला अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां जानकारी के मुताबिक रानी डेरा निवासी यशोदाबाई टंडन को तबीयत खराब होने पर 12 अप्रैल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां जांच में कोरोना टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा मरीज को निजी हॉस्पिटल और अवध लाइफ केयर में 14 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां 16 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोरोना मरीज होने का हवाला देते हुए उस दिन शव को देने से इनकार कर दिया। वहीं कुल सुबह शनिवार को जब परिजनों के द्वारा मृतकों के शव को डिस्चार्ज करने को कहा गया, तब 59,000 का बिल अस्पताल प्रबंधन ने द्वारा थमा दिया। चाची 16 तारीख को ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी डेड बॉडी को वो लोग देने के लिए तभी एग्री हो रहे होंगे, बोले जब तक आप लोग पैसा पेड कर लोगे। और उस पैसे में वो जो बिलिंग हुई थी उसमें उनके मृत्यु होने के बाद के भी ऑक्सीजन, ICU, ठीक है, इन सारे डॉक्टर फीस, ये सारे फीस 24 घंटे की फीस और ऐड कर दी गई थी, जो उनकी एक अलग पक्ष को दिखाती है। तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में एक जो गरीब परिवार है उनको बेहतर इलाज ना मिल पाना एक गंभीर बात की ओर इंगित करती है। ध्यान में आया था, मरीज के जो परिजन थे उनके द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि देहांत के बाद जो है बॉडी नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। 59,000 का कुछ बिल आया था, उसमें 20 या 30,000 परिजन के पास उपलब्ध थे। इसका भुगतान कराया गया और जो है प्रशासन ने तो तत्काल हस्तक्षेप किया और बॉडी उनको तत्काल उपलब्ध कराई गई और उनका दाह संस्कार करवाया गया। ये देखा जा रहा है कि जैसे कोविड के लिए अनुमति दी गई है प्राइवेट हॉस्पिटलों को, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इस टाइप के जो है मनमानी कर रहे हैं, तो उनको जो है सख्ती से निपटा जाएगा और भविष्य में अगर इस टाइप की लापरवाही बरती जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है जो हमारे जो कोविड में हम लोग जो शामिल हैं, जो JSY कार्ड से या फिर हमारे खूबचंद बघेल जो प्रोग्राम, उसमें जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं, उनसे ये कहा गया है कि भाई
या तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उससे वो ब्लॉक करवा के जो पैकेज है वो ले लें, या फिर जो सरकार ने जो निर्धारित की है फीस पर डे के उतने में ही वो उसका इलाज करें। उससे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाते हैं, अन्य से दवाई देते हैं, तो इस टाइप के अगर ज़्यादा पैसे कमाने की लालच करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोरिया जिले की काली हीरे की नगरी कहे जाने वाली चिरमिरी, जहां एक तरफ कोयले के उत्खनन के साथ देश को प्रतिगतिशील बनाता है, वहीं चिरमिरी के ही कुछ कोयला तस्कर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हुए कोयले का अवैध कारोबार तेजी के साथ कर रहे हैं। इसी क्रम में चिरमिरी के नवपदस्थ तहसीलदार विभोर यादव जांच के दौरान एक 407 ट्रक में कोयले को पकड़ा है, जिसकी अधीन कार्यवाही चिरमिरी थाना अंतर्गत किया जा रहा है। कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर ने कोरिया जिला में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को देखते हुए संपूर्ण कोरिया जिला को 28 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस समयावधि में कोरिया जिला की सीमाएं सील रहेंगी। इस समयावधि में समस्त अस्पताल, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय खुले रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहेगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। विवाह आयोजन में शर्तों के साथ अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल कर सकेंगे। वहीं सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बढ़ते कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व परेशान है। छत्तीसगढ़ में रोज हजारों कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना टेस्ट में लापरवाही करने का मामला सामने आया है। मामला बसना ब्लॉक के ग्राम पंचायत ढालम का है, जहां ग्राम ढालम के पल्लवी नायक पिता देवेंद्र नायक का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें पल्लवी को नेगेटिव बताकर पर्ची दिया गया। लेकिन शाम को मीडिया बुलेटिन आया, तब पल्लवी नायक पिता देवेंद्र नायक का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र चट्टान से पता चला कि टेस्ट में पॉजिटिव आया था, पर डॉक्टर रामा के द्वारा नेगेटिव का पर्ची थमा दी गई। ऐसा लापरवाही करना, जिससे नेगेटिव रिपोर्ट आने से बिंदास होकर घर परिवार से मेलजोल बना है। इस तरह की लापरवाही में किसी की जान भी जा सकती है। इस लापरवाही का खामियाजा अनेक व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। हेलो हेलो, हाँ सुनिए ना। हाँ मैम। हाँ उसको ना देखो, कल मैं सबको ट्रीटमेंट करी थी ना, दवाई देते। ग्राम ढालम के पल्लवी नायक पिता देवेंद्र नायक का कोरोना टेस्ट आप ही ने किया था? जी मैं ही की थी, उसका पॉजिटिव आया था। उनका रिजल्ट क्या आया था? पॉजिटिव आया था। मैडम उनके पर्ची में निगेटिव लिखा गया है, इसका कारण जानते हैं आप? मुझे इसका कारण पता नहीं। लॉकडाउन में श्रमिक बस्तियों में राशन वितरण करने कांग्रेस से सामने आए हैं, जहां समाज सेवी और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता हुसैन रिजवी द्वारा श्रमिकों का मसीहा बनकर इस लॉकडाउन में जहां काम धंधा बंद है, लोगों के घर पर राशन नहीं है, एक युवा सोच हुसैन रिजवी के द्वारा अपनी कमाई के पैसों से लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। श्रमिक बस्तियों पर जाकर राशन का वितरण किया जा रहा है। जैसे सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना जैसे महामारी हमारे पूरे दुर्ग जिले में छा चुकी है, भिलाई में पैर पसा चुकी है। इस कारण जो गरीब है, जो मजदूर है, उनको राशन में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते हमारी टीम ने हर गरीब को राशन पहुंचाने का, डोर टू डोर घर में राशन पहुंचाने का काम कर रही है। कबीरधाम जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बेलगाम कोरोना को रोकने के लिए शासन प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है। इसी बीच भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भी छत्तीसगढ़ी गाना गाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अपील भी की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि सांसद संतोष पांडे ने इस गीत के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
बकायदा टीकाकरण को लेकर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। वहीं हजारों लोग इस गाने को सुनकर सांसद संतोष पांडे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। साथ ही संतोष पांडे ने लोगों से अपील की है। वहीं ऑक्सीजन के लिए आर्थिक मदद संतोष पांडे ने कोविड हॉस्पिटल मरीजों की बेहतर इलाज और ऑक्सीजन की कमी न होने के लिए सांसद मद से जुड़े कुछ दिन पहले कबीरधाम कलेक्टर रमेश शर्मा को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। चलो चली सब जुर मिलके बीमारिल भगा बुना चीनी बीमारी कोरोना ला मिलजुल के हरा बोना चलो चली सब पे गोहरात हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करत हूँ, ये कोरोना काल में कखरो भरमाए में नहीं आना है। हमार देश के ध्यानी विज्ञानी मन अब बड़ मेहनत करके टीका के आविष्कार करे हैं। हमार पारी में टीका लगवाबो, सर्दी खांसी के लक्षण में जांच कराबो, ठंडा के जगह में गर्म पानी पीबो, दिन भर में कम से कम 2 बेर भाप लेबो। हमार बबा पहरोले हमार डोकरी दाईमान बरसों से काढ़ा बनावे पियावे फिर पीबो। जरूरी काम बिना घर ले नहीं निकलना है, सब मिलके पालन करबो, संयम से रहिबो। कोरोना भाग ही माता के शक्ति के उपासना के परवे संकल्प ले जुर मिल के लड़बो। मैं विश्वास देवात हूँ पक्का जीतबो। बमलेश्वरी माता की जय। सूरजपुर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन के साथ कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। पर बात करें मुस्लिम समाज की तो यह मसला कुछ और है। मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि रोजा रखने के दौरान अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारा रोजा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगी। इसी कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। पर हमने इस गंभीर मसले को लेकर सूरजपुर जामा मस्जिद के पेश इमाम और मुफ्ती मोहम्मद महदूबीर आलम से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोजे के दौरान इंजेक्शन लगवाने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जामा मस्जिद सूरजपुर के सदर शाहिद सिद्दीकी ने भी जिले के तमाम कमेटियों से गुजारिश की है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें और जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस की गई है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। जी, मैं सूरजपुर जामा मस्जिद के इमाम हूँ और मुफ्ती हूँ बहैसियत इमाम यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पैगाम ये देना चाहता हूँ और शरीयत मुतहरा का भी पैगाम यही है कि हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगाना ये चाहे रग में हो चाहे गोश्त में हो, दोनों सूरतों में जायज़ है। तो लिहाजा ये जो कोरोना वैक्सीन आया है ये भी चाहे रग में लगाएं चाहे गोश्त में लगवाएं, दोनों हालत में जायज़ है। किसी हालत में कोई कराहत नहीं। हालत रोज़ा में अगर कोई ना लगवाना चाहे और कहे कि रोज़ा टूट जाएगा तो ये उसकी नादानी, ये उसकी जहालत है। कोरोना वैक्सीन को लेके मैं सारे मुसलमानों से अपील किया हूँ कि रोजे से रहें, इंजेक्शन लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और मैं पूरे ज़िला के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि शासन जो गाइडलाइन दे रहा है इंजेक्शन लगाने का, वो इंजेक्शन लगाएं ताकि उनको भी ज़िंदगी जीने का हक हो। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश गोरमोड़े ने कहा कि कोरोना संकट के बीच लगातार अन्य राज्यों से बेहतर प्रबंधन का दावा करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के कुप्रबंधन के चलते छत्तीसगढ़ की जनता कालाबाजारी का शिकार हो रही है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन से पूर्व 2 दिनों में प्रदेश सरकार के नाक के नीचे व्यापारियों ने मनमाने दाम पर जनता को लूटा। अब 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के दरमियान अव्यवहारिक आदेश से जनता पुनः मनमानी और कालाबाजारी का शिकार होगी, यही नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दरमियान सभी प्रकार की मंडियों, थोक फुटकर ग्राहकी दुकानें बंद रहते हुए सीधे किसानों और उत्पादकों से सप्लायर भी शर्त पर फल, सब्जी, ग्रासरी के विक्रय की अनुमति केवल ठेले वालों को दिए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय को अव्यवहारिक बताया है। निर्णय पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए।
मांग के अनुरूप सप्लाई और सप्लाई चेन पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया है। इसलिए कई प्रश्न आज जनता के जिला प्रशासन द्वारा सीधे उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर ठेलों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के विक्रय का निर्णय लिया गया है, जो कहीं न कहीं अव्यवहारिक है, मनमानी वसूली को बढ़ावा देने वाला है और कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला है। मुझको लगता है कि निर्णय से पूर्व जिला प्रशासन ने मांग के अनुरूप सप्लाई और सप्लाई चेन पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया है। इसलिए कई प्रश्न आज जनता के मन में उठ रहे हैं। क्या ठेलों के माध्यम से सभी गली मोहल्लों, बस्तियों और कॉलोनियों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संभव हो सकेगी? जिन क्षेत्रों में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उन क्षेत्रों के नागरिक कहां से अपने आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करेंगे? मूल्यों को लेकर के भी संशय है। मूल्यों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं। तो मुझको लगता है कि जिला प्रशासन को इन सभी पहलुओं पर और विशेष रूप से जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और कालाबाजारी की आशंका और मनमानी वसूली की आशंका को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। कबीरधाम जिले के जिला अस्पताल के उदासीन रवैये के चलते मरीजों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। वहीं जिला अस्पताल में न तो स्वच्छता है, नहीं मरीजों की देखभाल करने के हॉस्पिटल स्टाफ है। वहीं इलाज के लिए पहुंचे मरीज ने मीडिया को अपने दुख बयां करते हुए बताया कि यह जिला अस्पताल में जब से आया हूं तब से न तो सफाई हुई और न ही मरीजों की देखभाल के लिए कोई स्टाफ मौजूद है, जिसके चलते हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मरीज शासकीय अस्पताल को छोड़ निजी अस्पताल की ओर रुख करने पर मजबूर है। बता दें कि वही जिला अस्पताल के पीछे मेडिकल वेस्टेज की भरमार पड़ी है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की कोई परवाह ही नहीं है। क्या क्या समस्याएं हो यहाँ हो रही हैं? यहाँ पर कोई पूरा जिम्मेदारी है ही नहीं है कोई प्रकार की। जो सीओने हैं उसका भी ना पता रहता है, ना तो शौचालय साफ है, ना तो नर्स समय पे आता है। ढूंढने जाओ, बीज उतारने के लिए बुलाने जाओ तो भी नहीं मिलता है। यहाँ पर नर्स ही नहीं है। और क्या क्या समस्याएं यहाँ हो रही है? समस्या पहाड़ कहाँ खोजने जाओ किसको बता दें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट